ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। अगर मैं नहीं गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज लेट मी गो। पहुंचा दूं ऊपर, खत्म कर दो तेरा। गो। She is pregnant. It's confirmed. मैंने उसकी रिपोर्ट की कॉपी कंप्यूटर में देखी है और मैंने देख लिया वो प्रेग्नेंट है। मैंने स्क्रीनशॉट भी ले लिया है। यस, अब ऋषभ उस शल्ली से शादी करने से बच जाएगा। प्रीता, तुम जानती नहीं तुमने कितनी बड़ी खुशी दी है मुझे। सच में यार, सामने होती ना तुम्हें गले लगा देता। ऋषभ जी, आज इस रिकॉर्डिंग से ना ये पता चल जाएगा कि जिसको फोन कर रही है ना वो बंदा है कौन। आज इस मास्टरमाइंड का चेहरा सामने आएगा ऋषभ जी, और इसका शादी वाला खेल खत्म। ये तो पृथ्वी की गाड़ी है। कहाँ? गाड़ी वाला बकरा मेरा पीछा कर रहा है। आप दोनों के बीच में कुछ चल रहा है ना? हाँ? Guys are having an affair, right? जिस दिन उस दाढ़ी वाले बकरे के खिलाफ मुझे सबूत मिल गया ना, मैं तुम्हारी जिंदगी से उसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। बस उसके खिलाफ मुझे सबूत मिल जाए, उसका पर्दाफाश मैं खुद सबके सामने करूंगा। इसका मतलब वो तुम हो जो लूथरा फैमिली को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। पिताजी देखिए, आप मेरी होने वाली पत्नी है, आपको तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए। Oh, shut up! मैं और तुम्हारी होने वाली पत्नी कभी नहीं। You only deserve this. अगर तुम मेरी नहीं हो सकती ना, फिर तुम किसी की नहीं हो सकती। तो तुम एक काम करो, जाओ और मर जाओ। तुमने मुझसे पूछे बिना मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट किया? डॉक्टर प्रीता अरोड़ा ने कहा था। उससे रिपोर्ट्स देख ली है? देख ली। वो शर्लिन की मेडिकल रिपोर्ट आनी थी हॉस्पिटल से, आपने रिसीव की है क्या? मेरे हाथ से कहीं गिर गई, कब से ढूंढ रही हूँ बेटा, रिपोर्ट मिल ही नहीं रही है। कन्या भी आ गई, चलिए सगाई की रस्म शुरू करते हैं। तुमने मेरी रिंग निकाल के किसी और के हाथ में डाल दी। मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। ऑफ कोर्स तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, लेकिन होता है, लोगों का रिश्ता टूटता है ना तो वो ओवर रिएक्ट करते हैं। तुम्हारी तो सगाई टूटी है। आज जो तुमने किया है ना, उसे अव्वल दर्जे की बदतमीजी कहते हैं। ओह रियली? मुझे तो लगा उसे आजादी कहते हैं। मैंने उस दाढ़ी वाले बकरे से तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दिया। मेरी बेटियां एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं और एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। आज उन्होंने तुम्हें बख्श दिया, लेकिन कल का पता नहीं, कल वो तुम्हें बख्शें या ना बख्शें। कितनी बार कहता हूँ कि पृथ्वी गलत है, तुम मेरी बात ही सुनती। पृथ्वी जी मेरे होने वाले पति हैं, उनकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ और तुम उनके बारे में बकवास करते रहते हो मेरे सामने, तो मैं कैसे सुनूं? ठीक है, एक काम करो, उस बकरे पे ना नजर रखो कि वो चीज क्या है, तुम्हें पता चल जाएगा। जो मैं उसके बारे में कहता हूँ ना, वो एक एक चीज सच है। रोना बंद करो, just relax, just calm down, सब ठीक हो जाएगा। ये वो फिक्र तो नहीं है जो एक अनजान अजनबी दिखाता है किसी के लिए। तुम पृथ्वी के रूम में गई थी? वाह, जी अकेले थे रूम में या शर्लिन के साथ थे? क्या देखा? एक मिनट, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। जो तुमने देखा, जो तुम फील कर रहे, तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ लिखा है कि आज तुम्हें अपने पृथ्वी जी पे शक हुआ है। क्या बात कर रहे थे? You did this? Yeah, that's stupidity. तू पागल है? कैसे, मतलब हमें what is this? हमें वो जंगली बिल्ली नहीं मिली। हाँ, मुझे भी कहीं नहीं मिला। तुम
तुम दोनों? अरे इन दोनों को मैंने भेजा था उन दोनों को ढूंढने के लिए। वो दोनों अचानक से पार्टी से गायब हो गए यार। करण, ऋषभ, मुझे तुम दोनों को जरूरी बात बतानी है। मैंने ना मोनिशा और ऋत्विक को एक साथ देखा, वो भी गेस्ट रूम में। हाँ तो? और पता है मैंने क्या देखा? जब मैंने देखा तो वो दोनों कुछ कुछ कर रहे थे। क्या कर रहे थे? नहीं बता सकती, शर्म आती है मुझे। अरे मॉम, लेकिन हमें शर्म नहीं आती है। वैसे मोनिशा कौन सी आपकी होने वाली बहू है? बताइए क्या हुआ? करण, पर लड़की तो है ना? अरे चाची, जब हमारे घर में कुछ कुछ होता है, जैसा कुछ चल रहा है, जब उसे नहीं पड़ी तो हमें क्या पड़ी है? बताओ ना, क्या देखा आपने? गेस्ट रूम बोला था ना। तुम्हारी वो मुसीबत की तरह नहीं है, नकली। ये लोग उसी मास्टरमाइंड के बारे में बात कर रहे थे जिसका नाम मोनिशा ने मुसीबत करके सेव कर रखा है। क्या कहा तुमने? मेरी मुसीबत? मैं उससे नफरत करती हूँ। I just hate him। उसका नाम भी मत लेना मेरे साथ। लेकिन अगर लूथरास और मुसीबत में कंपैरिजन किया जाए ना, तो मुसीबत पे यकीन किया जा सकता है, क्योंकि ये जो लूथरास है ना, ये बहुत ओवर स्मार्ट है। वो बात अलग है कि मुसीबत को लगता है कि वो बहुत स्मार्ट है, वो है नहीं। God, मोनिशा, what is wrong with you यार? उस पे कैसे ट्रस्ट कर सकती हो? मोनिशा को हमें यूज कर रहा, सिर्फ राउंड 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 घुमाया जा रहा है यार हमें वो। मोनिशा उससे मच बेटर, उनसे बहुत बड़े लोग हैं ये करण और ऋषभ, और बहुत पैसे वाले लोग। 60 करोड़ मोनिशा, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। 60 करोड़ की बात क्यों कर रहे हो? अगर मेरे प्लान की वजह से आप किसी प्रॉब्लम में आ गए तो? कुछ नहीं होगा मुझे प्रीता जी, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। और मैं इतना जानता हूँ कि मुझे कुछ नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि मेरे साथ आप हैं प्रीता जी। तुम मुझे फेक डैड बुलाती हो, सही बोलती हो तुम मुझे। तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाया, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि यार, जिस किसी ने भी तुम्हारी हालत की है ना, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। भाई ने अगर वहाँ बैठे बैठे कंक्लूजन निकाल लिया कि वो कियारा सिर्फ प्रज्ञा की नहीं, भाई की भी बेटी है, तो मल्हार साहब ने सबके लिए मिठाई भेजी है। कह रहे थे कि कल उनकी शादी है। लड़की कौन है कल्याणी? किससे शादी कर रहा है मल्हार? मल्हार जी शादी कर रहा है? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें ये शादी रोकनी होगी। उस लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से तुम्हें रोकना होगा। वैसे तो मैं पूरी कोशिश करता कि माई को उम्र कैद हो, लेकिन अगर तुम शादी के लिए तैयार हो तो मैं माई की रिहाई करवा दूंगा। मैं हमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में महासप्ताह के अगले धमाकेदार एपिसोड में देखिए कि एक तरफ पर्व ने किया सिद्धि पर जानलेवा हमला, तो दूसरी तरफ दत्ता ने बांधा अक्षत को पटाखों के बीच। अब क्या करेगी गुड्डन और क्या वो बचा पाएगी अक्षत और सिद्धि की जान? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। I love अस्मिता जी। किस्मत फिर ले आई शांतनु और पुचकी के रिश्ते में एक नई दस्तक। क्या होगा इनके आने वाले कल का अगला कदम? कबीर है हमारा हस्बैंड। कबीर तुम्हारा हस्बैंड कैसे हुआ? कबीर ज़ारा का हस्बैंड, ज़ारा हमारी दोस्त और दोस्त का हस्बैंड हमारा हस्बैंड। तो वो ना हमारे हस्बैंड कबीर। मौत के मुंह से वापस आकर फिर एक बार साहिल ने भर दी है अपनी और वेदिका की प्रेम कहानी में एक नई जान। पर दुनिया की नजर में साहिल का ये पुनर्जन्म क्यों चौंका देगा सभी को? या है कोई राज जिससे है बेखबर अग्रवाल परिवार और खुद वेदिका भी?
जानिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी में।